आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम सीकर्स फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित लेटेस्ट और सटीक जानकारी लेकर आते हैं। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे आगरा विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, BA प्रथम वर्ष सेमेस्टर प्रथम 2021-2022 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं और विषय इतिहास। और यह क्या है? यह है मॉडल पेपर। यह वह मॉडल पेपर है जो नई शिक्षा नीति के अनुसार तैयार किया गया है। देखते हैं कि इस मॉडल पेपर के लिए कितना समय दिया गया है हल करने के लिए। इस मॉडल पेपर के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और पूर्णांक कितने निर्धारित किया गया है, इसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं 75। नोट पढ़ते हैं क्या कहा गया है नोट में। नोट: इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र में कितने खंड हैं? 3। खंड ए, खंड ब और खंड स। खंड ए के प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। जो खंड ए है उसके प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। खंड ब के प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में देना है और खंड स के प्रश्नों का उत्तर 250 शब्दों में देना है। मतलब जो खंड ए है उसके प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में, जो खंड ब है उसके प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में और जो खंड स है, खंड स के प्रश्नों का उत्तर 250 शब्दों में देना है। अब पढ़ते हैं खंड ए। खंड ए से सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। देखिए, जो खंड ए है उसमें प्रश्न कितने हैं? उसमें प्रश्न 10 हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और अंक कितने निर्धारित हैं? 20। देखिए पहला प्रश्न, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक कौन है यह बताना है, जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य है। प्रश्न 2, शक संवत किसने शुरू किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है शक संवत कनिष्क ने शुरू किया था और कब किया था? 78 ईस्वी में किया था। देखिए अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको ये बताना कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही उत्तर है महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। वैशाली में एक जगह है कुंडग्राम, हुआ था। और कब हुआ था? महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न 5, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। आपको यह बताना कि प्रश्न 5 सही है या गलत है। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसलिए क्या कैसा है? यह सत्य है। प्रश्न 6, विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया। यह भी क्या है? यह भी सत्य है। प्रश्न 7 देखिए, हर्षवर्धन का दरबारी लेखक बाणभट्ट था। यह सत्य है या असत्य है? यह सत्य है। अरबों ने सिंध पर सफल आक्रमण कब किया था? आपको बताना कि अरबों ने सिंध पर सफल आक्रमण कब किया था। अरबों ने सिंध पर सफल आक्रमण 712 में किया था। किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। देखिए प्रश्न 8 ना प्रश्न 9 देखिए, इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक मेगस्थनीज है। कौन है? मेगस्थनीज। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। अब खंड ब पढ़ते हैं। खंड ब, खंड ब 8 प्रश्न में से 5 प्रश्न करना अनिवार्य है। जो खंड ब है उसमें कितने प्रश्न हैं? उसमें 8 प्रश्न हैं। 8 प्रश्न में से कितने प्रश्न करने हैं? 5 प्रश्न करने हैं। और देखिए प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है। तो इस खंड ब में कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? 35 अंकों का खंड ब है। देखिए अब आपको जो खंड ब और स है इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख लेना है और अपनी क्वेश्चन बैंक से या फिर अपनी बुक से इन प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढना है और याद कर लेने हैं, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आपकी परीक्षा कब से हो रही है? आपकी परीक्षा मार्च के द्वितीय वीक से होने वाली है, क्योंकि यदि हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप देख नहीं पाएंगे। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न 2, महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 3, मौर्य वंश के पतन के कारण लिखिए। देखिए प्रश्न 4, समुद्रगुप्त की विजयों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
ऋग्वैदिक काल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। प्रश्न 6, परवर्ती गुप्त राजवंशों का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न 7, सिंध पर अरब विजय के परिणामों का परीक्षण कीजिए। और प्रश्न 8, चोलों के अधीन स्थानीय प्रशासन का वर्णन कीजिए। जो खंड ब है उसमें से आपको 8 प्रश्न में से कितने करने हैं? सिर्फ 5 प्रश्न करने हैं। 8 प्रश्न में से कितने करने हैं? सिर्फ आपको 5 प्रश्न करने हैं। अब देखिए खंड स। खंड स में कितने प्रश्न हैं? खंड स में 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्नों में से सिर्फ आपको 2 प्रश्न ही करने हैं। देखिए खंड से 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न करना अनिवार्य है और इसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। तो इस प्रश्न के लिए इस खंड से में कितने अंकों के प्रश्न हैं? 20 अंकों के। अब देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 2, गुप्त काल में कला और साहित्य के विकास का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न 3, हर्षवर्धन की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 4, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। इसमें से सिर्फ आपको 2 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं? 2 प्रश्न। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगला मॉडल पेपर किस विषय का चाहते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।